हाय पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज वाले इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं फिर एक बार कुछ नई इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको शॉर्ट हैंड का एग्जाम देना है। शॉर्ट हैंड में जैसा कि आपको पता है दो तरह के पार्ट होते हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी। आपको थ्योरी का एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। तो आज की इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो थ्योरी के बारे में जानना चाहते हैं। थ्योरी का एग्जाम सीबीएसई थ्योरी का एग्जाम किस तरह से एग्जाम आएगा, पेपर कितने मार्क का होगा और कितने ड्यूरेशन का होगा, लॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे, सैंपल पेपर देखने से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा सैंपल पेपर 60 मार्क्स की थ्योरी आएगी और पूरा सैंपल पेपर आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन भी हैं, आंसर भी हैं, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारे प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे और आपके इस वीडियो के देखने से आपके बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे। तो आप बेस्ट ऑफ लक, आप वीडियो को एंड तक देखें। डियर व्यूअर्स, एज यू आर वाचिंग ऑन योर स्क्रीन, देयर इज ए सीबीएसई डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन a shortened English subject code 825 sample question paper for session 2022-23. Maximum marks is 60 and the time allowed 3 hours. The first part is a employability skill for 10 marks. There are 5 units, unit number 1, 2, 3, 4 and 5. The main units are unit number 2, unit number 3, unit number 4. टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इन 3 यूनिट्स में से आएंगे। सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी स्किल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में से थ्योरी में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। टोटल 11 क्वेश्चंस होंगे, आपने 7 क्वेश्चन के ही आंसर देने हैं। नेक्स्ट मेन यूनिट है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, 50 मार्क्स का आएगा, जिसमें से यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 इन्हीं में से आपको क्वेश्चन थ्योरी में पूछे जाएंगे और जो यूनिट नंबर 6 और 7 में से कोई थ्योरी में से क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रैक्टिकल पार्ट है। तो चलते हैं आगे आज का सैम्पल पेपर। टोटल क्वेश्चन 45 होंगे, आपको 34 के ही आंसर देने हैं। आपके सामने सैंपल पेपर है। सैंपल पेपर में जैसा कि आपको पता ही है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 24 क्वेश्चंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी। टोटल क्वेश्चन है 24। आप आउट ऑफ द गिवन 6 + 18, 24 क्वेश्चन है, आपको 6 + 11 के ही आंसर देने, यानी 17 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स का। आगे चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, टोटल 6 हैं। पहले के जो पार्ट हैं, 4 पार्ट के आंसर देने हैं। द फर्स्ट पार्ट इज ऑन योर स्क्रीन, ब्लैंक है, इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट, एनॉयड और होपलेस। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आप महसूस करते हैं अपसेट, एनॉयड या होपलेस, निराशावादी। तो ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिसमें आप ऐसा महसूस करते हैं? अगर आपने ब्लैंक में सही आंसर दिया तो आपको मिलेगा 1 मार्क। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रेस आएगा। जो ऐसी स्थिति है जिसमें आप होपलेस हो जाते हैं, एनॉयड हो जाते हैं, अपसेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैंक है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक आर्थिक गतिविधि है, डन टू क्रिएट, डेवलप एंड मेंटेन अ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, तो वो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप आएगा। एंटरप्रेन्योरशिप एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधि होती है। डन टू क्रिएट, डेवलप एंड मेंटेन अ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, और प्रॉफिट से की ओर ले जाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन इसमें बनाया जाता है। तो उद्यमिता हिंदी में जिसे कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इंग्लिश में है। थर्ड क्वेश्चन, पहले का जो थर्ड पार्ट है, ब्लैंक है शुरू में, इज द शॉर्टकट की टू ऐड अ न्यू स्लाइड
टू द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बनाते समय हम जब न्यू स्लाइड ऐड करते हैं तो उसकी शॉर्टकट की पूछेगी आपसे, तो कंट्रोल M इसका आंसर है। अगर आप कंट्रोल प्लस M लिख देते हैं तो आपका सही उत्तर होगा, आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट, पहले प्रश्न का चौथा पार्ट, ओपन ऑफिस कैल्क इज अ प्रोग्राम। ओपन ऑफिस कैल्क किस तरह का प्रोग्राम है? तो आंसर है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1.5 में क्या पूछा है? ए लेडी विजिटेड योर स्कूल ऑन द चिल्ड्रन डे। कोई लेडी आपके स्कूल में आती है चिल्ड्रन डे पे एंड इंट्रोड्यूस हर सेल्फ एज द डायरेक्टर ऑफ एन NGO। वो अपने आप को NGO का डायरेक्टर बताती हैं, बट लेटर ऑन यू कम टू नो, बाद में आपको पता लगता है दैट शी वाज द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, कि वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है ऑफ द एजुकेशन ऑफ दैट NGO। वो डायरेक्टर नहीं है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। विच डिसऑर्डर डू यू सस्पेक्ट इन हर। तो आपको कौन सा डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कौन सा आपको इसमें लगता है, आप उसका उत्तर बताएंगे। तो ये 1 मार्क का आंसर है। तो मेरे विचार से इसका जो आंसर होगा नार्सिसिस्टिक जो है वो डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 6, रिचा ऑन्स ए कंस्ट्रक्शन कंपनी। रिचा की कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड टेक्स रिस्की डिसीजन, और वह डिसीजन लेती हैं रिस्क वाले इन हर वर्क एवरी डे, रोजाना। रिचा कौन है? यानी रिचा इज एन, रिचा के बारे में आपने बताना है। तो आंसर है एंटरप्रेन्योर। रिचा इज एन एंटरप्रेन्योर जो रिस्क लेता है, उनकी कंपनी है वो एंटरप्रेन्योर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास चॉइस है, 7 क्वेश्चंस हैं, 5 के ही आंसर देने हैं, 1 मार्क के ईच हैं। सबसे पहले प्रश्न में आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, डैश वावल प्लस एनी अदर वावल। शुरू में डैश वावल है प्लस एनी अदर वावल रिप्रेजेंट द एंगुलर साइन ऑफ डायफोन। डायफोन का चिन्ह दिया हुआ है, एंगुलर साइन है। विल बी रिटन अकॉर्डिंग टू, अब कौन से वावल की, शुरू में डैश वावल है उसके साथ कोई दूसरा वावल है, तो ये जो साइन है ये कौन से वावल के अकॉर्डिंग लिखा जाता है? तो आपका आंसर होगा फर्स्ट साउंडेड वावल के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, व्हेन देयर इज अ फाइनल वावल आफ्टर डब्लू। डब्लू के बाद फाइनल में वावल आता है तब 2 कंडीशन आपको दी हैं, इनमें से एक सही उत्तर है, आपने बताना है कौन सा सही उत्तर है। द फॉलोइंग इज यूज, दोनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही उत्तर है वो आपने चूज करना है। जो बी वाला पार्ट है, डब्लू कॉन्सोनेंट लगेगा अगर फाइनल में वावल आ जाता है, तो ये सही उत्तर आपके सामने ये वाला नीचे वाला। थर्ड, आफ्टर SK द कॉन्सोनेंट L इज रिटन इन विच डायरेक्शन। SK के बाद जो है L किस डायरेक्शन में? तो आंसर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बिफोर कॉन्सोनेंट V, कॉन्सोनेंट V से पहले जो है इश किस डायरेक्शन में लिखा जाता है? तो इसका आंसर 4th का आंसर है अपवर्ड डायरेक्शन। जिस तरह से आप लिखते हैं, शेव लिखना है तो इस तरह से V से पहले जब कॉन्सोनेंट इश आता है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखा जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट, 2 वॉवल साउंड्स कमिंग साइमल्टेनियसली बट बीइंग प्रोनाउंस सेपरेटली। 2 वॉवल साउंड है एक साथ आती हैं और अलग अलग बोली जाती हैं, आर नॉट, तो उनको क्या कहते हैं? तो आपका 5वें प्रश्न का दूसरे का 5वां है, इसका आंसर होगा डायफोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द L विल बी रिटन। L कैसे लिखा जाता है? इफ इट इज प्रीसीडेड बाय ए वावल एंड फॉलोड बाय N। जब पहले वावल हो बाद में N हो तो आपका उत्तर रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 5वें का आंसर डाउनवर्ड, 6 का आंसर डाउनवर्ड डायरेक्शन। 7 क्वेश्चन, कॉन्सोनेंट इश विल बी रिटन। इश कैसे लिखते हैं, कौन सी डायरेक्शन में? व्हेन इट अकर्स बिटवीन B एंड P, B और P के बीच में जब इश आ जाएगा कॉन्सोनेंट तो आपने कौन सा इश लिखना है? अपवर्ड वाला।
ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास चॉइस है, 7 क्वेश्चन है, आपने 6 के ही आंसर देने हैं, यानी एक क्वेश्चन की आपको चॉइस है ना। तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है इनिशियल कॉम, किसी वर्ड में कॉम की साउंड इनिशियल में आती है, इज रिप्रेजेंटेड बाय एन लाइट डॉट, और लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होती है इन द, अब यहाँ ब्लैंक है, इन द बिगिनिंग ऑफ ए स्ट्रोक, स्ट्रोक के शुरू में लिखी जाती है डॉट जो है। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, इनिशियल मैग्ना इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सोनेंट एम, इनिशियल में जो मैग्ना आता है रिप्रेजेंटेड बाय ब्लैंक है कॉन्सोनेंट एम। आपके पास दो चॉइस दी गई हैं, ज्वाइंट या डिसज्वाइंट, तो इसमें से कौन सी चॉइस ठीक है, तो आपने लिखना है डिसज्वाइंट, बी वाला उत्तर सही है, डिसज्वाइंट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ग्रामलॉग्स आर यूज्ड, ग्रामलॉग्स का प्रयोग होता है एज प्रीफिक्सेस, ग्रामलॉग्स का प्रयोग प्रीफिक्सेस के रूप में होता है या नहीं होता है, तो आपका आंसर रहेगा यूज होता है, यूज्ड वाला आंसर सही है। फोर्थ, विल बी इंडिकेटेड बाय फाइनल डैश, फाइनल डैश से क्या इंडिकेट होता है, तो INGS जो है ये फाइनल डैश, इंग्स के लिए फाइनल डैश यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मेंटेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डिसज्वाइन, मेंटेलिटी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका आंसर रहेगा हाफ लेंथ M एंड N हुक, हाफ लेंथ M एंड N हुक से हम मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं डिसज्वाइन करके। सिक्स्थ क्वेश्चन, थर्ड का 6, ज्वाइंड और डिसज्वाइंड L रिप्रेजेंटेड द साउंड ऑफ, सफिक्स में ज्वाइंड और डिसज्वाइंड L जो है ये किस चीज की साउंड को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका उत्तर रहेगा LY। ओके, थर्ड का 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की आपको यहाँ चॉइस है, अगर आप कहीं भी कंफ्यूज होते हैं तो आप कोई भी प्रश्न छोड़ सकते हैं। मिडियली द साउंड ऑफ ING, अगर मिडिल में इंग की साउंड आती है तो वो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपका उत्तर मैं बता देता हूँ, आपका उत्तर रहेगा स्ट्रोक के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं मिडिल में अगर NG की साउंड आती है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट है, यहाँ भी आपको फिर चॉइस है, 6 क्वेश्चन है, 5 के ही आंसर देने हैं, एक क्वेश्चन की चॉइस है। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ए शॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन इज कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट, शॉर्ट एंड के कॉन्ट्रैक्शन में कम से कम जो स्ट्रोक होते हैं कितने होते हैं, तो आपका आंसर रहेगा TWO, 2 स्ट्रोक्स होते हैं। ओके, सेकंड में आपसे पूछा गया है, द ब्लैंक contraction are formed by omitting the medial और final strokes, तो मीडियल और फाइनल स्ट्रोक जहाँ ओमिट होते हैं तो वो कौन से कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो आपका आंसर यहाँ होगा जनरल। 2 तरह के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, स्पेशल और जनरल, तो यहाँ पर आएगा जनरल कॉन्ट्रैक्शंस बनाए जाते हैं जहाँ पर ओमिशन मिडिल और फाइनल स्ट्रोक की होती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, तीसरा प्रश्न, मिलियन इज रिप्रेजेंटेड बाय, वेरी इजी क्वेश्चन, मिलियन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट हैंड में फिगर में, तो आपने मिलियन के लिए लिखना है M से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत आसान प्रश्न है और आप इसका उत्तर इजीली दे सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, बी कॉन्सोनेंट इज यूज टू रिप्रेजेंट फिगर्स, जब हम लिखते हैं तो बी कॉन्सोनेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो आप ये भी आसान है प्रश्न और आप इसका उत्तर दे सकते हैं। बी जो है बिलियन के लिए यूज होता है, बी के लिए हम बिलियन यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन का 5th पार्ट, हाउ इज द मॉनेटरी यूनिट ऑफ पाउंड्स रिप्रेजेंटेड, पाउंड्स को शॉर्ट हैंड में हम कैसे लिखते हैं, तो पाउंड्स लिखने के लिए आपने हाफ लेंथ PNS का सर्कल, तो ये पाउंड्स बन सकता है, तो आपने इसको आंसर जो लिखना है हाफ लेंथ P एंड NS सर्कल,
अगर आपने डिटेल में आंसर देखने हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में है लिंक दिया है, वहाँ से आप आंसर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ऑल टूगेदर इज द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉइंग। ये जो ऑल टूगेदर है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? फॉर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्शन। किस तरह के कॉन्ट्रैक्शन ऑल टूगेदर से बनते हैं? तो ये एग्जाम्पल है लोगोग्राम का। आप यहाँ पर लिख सकते हैं लोगोग्राम। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके पास चॉइस है। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में 6 प्रश्न है और आपने 5 के ही उत्तर देने हैं। यहाँ भी आपको एक प्रश्न की चॉइस दी गई है। अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हैं, कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते ये, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन है अपवर्ड आर एंड सर्कल एस। अपवर्ड आर और एस का सर्कल मॉनेटरी यूनिट में किस लिए यूज होता है? तो आपका आंसर रहेगा रुपीज, RUPEES। क्लियर? ST लूप, सेकेंड क्वेश्चन, ST लूप इज यूज टू रिप्रेजेंट इन एडवांस फ्रेजोग्राफी। एडवांस फ्रेजोग्राफी में ST लूप किस लिए यूज होता है? तो यहाँ आप ST लूप के बारे में लिख सकते हैं कि एडवांस फ्रेजोग्राफी में ये फर्स्ट के लिए यूज होता है और नेक्स्ट के लिए। तो आपके 2 आंसर होंगे, फर्स्ट एंड नेक्स्ट। ओके। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फॉर द एडिशन ऑफ अदर। आपने अदर, जो एडवांस फ्रेजोग्राफी में अदर यूज किस तरह से लिखा जाता है, वो कौन सा प्रिंसिपल है? तो आप आंसर देंगे कि वो डबलिंग प्रिंसिपल द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो आपका थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है एन हुक। एन हुक इज यूज टू रिप्रेजेंट। एडवांस फ्रेजोग्राफी में एन हुक किस लिए यूज होता है? तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है एन हुक काफ़ी वर्ड्स के लिए यूज होता है, जो मैं आपको बता देता हूँ। एन हुक जो है, एक तो ऑन के लिए यूज होता है, दूसरा देन के लिए यूज होता है, और नेक्स्ट है ऑन, OWN वाला ऑन, और बीन, BEEN बीन। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑन, देन, ऑन और बीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है सर्कल एस एंड शन हुक। एडवांस फ्रेजोग्राफी में एस और शन हुक किस लिए यूज होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? हो सकता है आपको आंसर याद आ गया हो, मैं बता देता हूँ। ये जो है एसोसिएशन, अगर आपने थोड़ी सी भी स्टडी की है तो आपको इसका आंसर याद आ गया होगा, नहीं तो मेरे आप आंसर नोट कर लें। एसोसिएशन, सभी प्रश्नों के आंसर आपको मैं बता रहा हूँ। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कोई भी, अगर आपको किसी भी उत्तर देने में डाउट है तो आप कोई भी आंसर छोड़ सकते हैं, एक क्वेश्चन की आपको चॉइस है। द मेथड ऑफ राइटिंग वन स्ट्रोक थ्रू अनदर। एक स्ट्रोक को दूसरे से काट देते हैं तो उस मेथड को क्या कहा जाता है? शॉर्ट हैंड में उस मेथड को आपको याद आ गया होगा, मैं बता देता हूँ, इंटरसेक्शन बोला जाता है। इंटरसेक्शन, एक स्ट्रोक को दूसरे स्ट्रोक से काट दिया जाता है तो वो इंटरसेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1 मार्क के क्वेश्चन है और आपको इसमें चॉइस भी दी जा रही है। CBSE ने बहुत ही अच्छा पेपर बनाया है और चॉइस, हर क्वेश्चन में चॉइस आ रही है। यहाँ भी आपको 6 क्वेश्चन है, 5 के ही आंसर देने हैं, एक क्वेश्चन की फिर चॉइस है। द वर्ड प्रोफेसर इज रिप्रेजेंटेड बाय। इंटरसेक्शन करते हैं तो प्रोफेसर वर्ड किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपका आंसर रहेगा कॉन्सोनेंट, P एंड R हुक। P और R हुक से हम जो है प्रोफेसर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपने इस तरह के कई वर्ड्स लिखे होंगे, प्रोफेसर ऑफ म्यूजिक, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, तो PR से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द स्ट्रोक J से इंटरसेक्ट करते हैं तो किस वर्ड के लिए इंटरसेक्ट करते हैं? तो J का जो इंटरसेक्ट होता है वो जर्नल, स्पेलिंग याद रखना, JOURNAL, जर्नल के लिए होता है J, इंटरसेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है लिमिटेड। लिमिटेड इज रिटन बाय एम्प्लॉइंग कॉन्सोनेंट
इन इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट करते हैं तो लिमिटेड किस लिए, किस कॉन्सोनेंट से यूज़ होता है, तो एल कॉन्सोनेंट जो है ये इंटरसेक्ट लिमिटेड के लिए यूज़ होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, द स्ट्रोक एम इज एम्प्लॉयड टू रिप्रेजेंट इन फॉर्मिंग इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में जो एम कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट बहुत सारे वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है मार्क, मार्क के लिए एम कॉन्सोनेंट यूज़ करते हैं, MAJOR, मेजर के लिए भी यूज़ करते हैं। मैनेजर, MANAGER, मैनेजर, और मॉर्निंग के लिए भी एम ही यूज़ होता है। तो ये 1 2 3 4 हैं जो जिनके लिए हम एम कॉन्सोनेंट यूज़ करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया हाफ लेंथ कॉन्सोनेंट इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग एडवांस्ड फ्रेजेज फॉर द वर्ड वर्ड एंड वुड। कौन सा कॉन्सोनेंट वर्ड और वुड में एडवांस फ्रेज बनाने के लिए यूज़ होता है, तो आपका आंसर रहेगा WAY, वे। जो W कॉन्सोनेंट है वो हम यूज़ करते हैं एडवांस फ्रेज में, वर्ड और वुड को हाफ लेंथ वाला W जो होता है ये वे जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ भी आपको चॉइस है, एक कोई भी प्रश्न आप छोड़ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स ट्रीटेड इन अ स्पेशल और एक्सेप्शनल मैनर। तो यहाँ आपका उत्तर बहुत ही आसान है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन आएगा। जैसा कि यहाँ आपको स्पेशल मैनर यूज होते हैं तो वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं, ये तो थे आपके जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्श्चन आप इन सब के उत्तर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और लिंक, दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको सभी के उत्तर मिल जाएंगे। मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न पूछा गया है, डिफाइन एग्रीएबलनेस एज द पैरामीटर ऑफ द 5 फैक्टर मॉडल। 5 फैक्टर मॉडल के जो पैरामीटर्स हैं वो आपने डिफाइन करने हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पहले ही बताया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ आपको फिर से CBSE द्वारा चॉइस दी गई है, 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 5 हैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से और टोटल मार्क्स हैं 6। कोई से भी 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और 5 में से बहुत अच्छी चॉइस है, 2 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन सोशल एंटरप्रेन्योर्स। सोशल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में आप उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, राइट डाउन द स्टेप्स टू प्रिंट द वर्कशीट। वर्कशीट कैसे प्रिंट होती है स्टेप बाय स्टेप आपने बताना है, 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी किसे कहते हैं, हु कॉन्ट्रीब्यूट फॉर वंस पर्सनैलिटी, किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में किसका योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड अ वेज एम्प्लॉयड पर्सन। वेज एम्प्लॉयड पर्सन और एंटरप्रेन्योर में क्या अंतर होता है, आप दोनों की डेफिनेशन दे देंगे, अंतर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ फिर आपको चॉइस दी गई है, यहाँ आपने 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं, 3 के ही आंसर देने हैं। पहला प्रश्न है, डिफाइन द रूल्स फॉर राइटिंग द लेफ्ट मिडियल सेमी सर्कल। ये लेफ्ट वाला जो मिडियल सेमी सर्कल यूज होता है इसके क्या नियम हैं, आपने नियम बताने हैं और 1 या 2 एग्जाम्पल भी देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन डाइफोन। डाइफोन की परिभाषा देनी है, विद देयर साइन, उनके साइन भी बताने हैं, रिप्रेजेंटेशन एंड पोजीशन, तो ये सब आपने एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स है, एग्जाम्पल तो आप देंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स में डिफरेंस बताना है, आप इसकी डेफिनेशन देंगे तो डिफरेंस उसमें से क्लियर हो जाएगा, आप अलग से भी डिफरेंस बता सकते हैं। एक्सप्लेन विद एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देकर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर आपको ने तीनों प्रश्न ऊपर वाले दे दिए तो आपको आगे के प्रश्न नहीं करने, यानी अपना टाइम बचा कर रखना है, आपने ध्यान रखना है कहाँ कहाँ हमने कितने क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको ऊपर वाले 3 प्रश्नों में से कहीं पर भी डाउट है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन ग्रामोलॉग्स एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये ग्रामोलॉग्स और कॉन्ट्रैक्शन जो
शॉर्टहैंड में आते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है, आप 2 मार्क्स मिलेंगे अगर आप इसको डिफाइन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर, राइट एनी 2 रूल्स, कोई 2 नियम पूछे हैं एडवांस फ्रेजोग्राफी यूजिंग द डबलिंग प्रिंसिपल। डबलिंग प्रिंसिपल और एडवांस फ्रेजोग्राफी से किस तरह से फ्रेज बनते हैं, कोई 2 नियम आपने बताने हैं, आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न में, यहाँ भी आपको फिर 3 मार्क के क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में से आपको 3 प्रश्नों में से कोई 2 के ही उत्तर देने हैं। फिर आपके सामने सीबीएसई बहुत अच्छी चॉइस दे रही है इस बार और आपने अच्छे मार्क्स लाने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, राइट डाउन एनी 3 रूल्स ऑफ डाउनवर्ड इश। डाउनवर्ड इश जहाँ यूज़ होता है उसके कोई 3 नियम बताने हैं और एग्जाम्पल देने हैं, आपको 3 मार्क मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, हाउ द मेंट मेंट इज रिप्रेजेंटेड इन केस ऑफ सफिक्स। सफिक्स में मेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके आपने नियम बताने हैं, एग्जाम्पल देने हैं, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 13 क्वेश्चन, अगर आपको दोनों ऊपर वाले क्वेश्चन में से कोई भी एक प्रश्न नहीं आता तो आप 13 वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। डिफाइन द डिफरेंस बताना है, जनरल कॉन्ट्रैक्शन और स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन, और साथ में एग्जाम्पल तो देने ही हैं। हर क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए आपको शॉर्ट हैंड के एग्जाम्पल देने हैं और एग्जाम्पल आपने पेंसिल से एकदम एक्यूरेट सही बनाने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। यहाँ भी सीबीएसई आपको बहुत अच्छी चॉइस दे रही है, 5 क्वेश्चन है, 3 के ही आंसर देने हैं। भाई वाह, हर जगह आपको चॉइस मिल रही है। तो 12 मार्क्स के क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। 14 क्वेश्चन आपके सामने, और इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आपने देखने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन है 14, आपसे क्या पूछा गया है, राइट डाउन एनी 4 डिफरेंस, 4 अंतर पूछे गए हैं, किसमें, डिप्थोंग और डाइफोन में। अगर आप अंतर बताते हैं 4 अंतर तो आपको मिलेंगे 4 अंक। 15 क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 रूल्स, आपसे 4 रूल पूछे हैं अपवर्ड इश जहां यूज होता है, और सूटेबल एग्जाम्पल भी देने हैं, तो ये आपको दिलाएगा 4 अंक। क्वेश्चन नंबर 16, राइट डाउन द रूल्स ऑफ इन जो है STR SKR और अपवर्ड एच से पहले इन जो यूज होता है उसके रूल एग्जाम्पल सहित बताने हैं। ओके, आपको मिलेंगे 4 मार्क। क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन 4 रूल्स, यहाँ भी आपको 4 मार्क का है तो 4 रूल्स पूछे हैं। ING इंग, सफिक्स इंग जो है ये एग्जाम्पल सहित आपने बताने हैं, इसके 4 नियम रूल बताने हैं, 4 मार्क है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया, राइट एनी 4 रूल्स ऑफ एडवांस फ्रेजोग्राफी। एडवांस फ्रेजोग्राफी के 4 नियम बताने हैं हाविंग प्रिंसिपल वाले, तो आपको मिलते हैं 4 मार्क्स। तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर, आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगा अगर आपने क्वेश्चन पेपर में से अटेम्प्ट करना सीख लिया, और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। विद्या का दान देने से विद्या बढ़ती है। और आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।